नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग। आज हमारी इंडस्ट्री के हैंडसम मैन शशि कपूर साहब की डेथ एनिवर्सरी है। शशि कपूर साहब जो 18 मार्च 1938 को उनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। उनका असली नाम था बलबीर राज कपूर। पृथ्वीराज कपूर साहब के सबसे छोटे साहबजादे थे, तो उनको प्यार से शशि बाबा कहा जाता था। 1961 में यश चोपड़ा की फिल्म जो धर्मपुत्र थी, उसमें वो लॉन्च हुए थे हीरो के तौर पर। उसके बाद तकरीबन 168 फिल्मों में उन्होंने काम किया। तकरीबन 1960 से 1980 के बीच में उनकी लोकप्रियता एकदम पीक पे थी। उन्होंने अपने पूरे करियर में जब जब फूल खिले, कन्यादान, प्यार का मौसम, एक श्रीमान एक श्रीमती, हसीना मान जाएगी, या गले लग जा, फकीरा, चोर मचाए शोर, मुक्ति, फांसी, सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसी कई सारी फिल्में उन्होंने की। 1980 में जब उन्होंने अपना विजेता फिल्म शुरू किया, अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, तो बड़ी खूबसूरत फिल्म जुनून, कलयुग, 36 चौरंगी लेन, विजेता, उत्सव, ये सारी फिल्में उन्होंने बनाई जो कि आज भी माइलस्टोन फिल्में हैं। शशि कपूर को कपूर खानदान में हैंडसम कपूर कहा जाता था। उन्होंने बचपन से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। आग और आवारा अगर आपने देखी होगी तो राज कपूर साहब की जो बचपन की भूमिकाएं हैं वो शशि कपूर साहब ने निभाई थी। घर में एक्टिंग का माहौल था। पृथ्वीराज कपूर के साथ उन्होंने थिएटर शुरू कर दिया था, क्योंकि वो पारसी थिएटर और उसमें उनका अपना जिसको कहें मास्टरी थी। तो शशि कपूर साहब की शुरुआत जो एक्टिंग की हुई वो थिएटर से हुई, और उनका जिंदगी भर प्यार जो रहा वो थिएटर ही रहा। शशि कपूर साहब से मिलने आपको जाना हो तो पृथ्वी थिएटर आप जा सकते थे। राज कपूर साहब की फिल्में श्रीमान सत्यवादी, दूल्हा दुल्हन, इसमें उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर भी वो रहे। हॉलीवुड के जेम्स बॉन्ड पियर्स ब्रॉसनन के साथ उन्होंने द डिवीवर्स फिल्म में काम किया। वो अपने भाइयों में, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे छोटे थे, सबसे प्यारे थे, शशि बाबा के नाम से जाने जाते थे। और बड़े भाई राज कपूर साहब और शम्मी कपूर साहब शाशा कह के पुकारते थे शशि कपूर साहब को। और पिता और भाई, घर में एक्टिंग का माहौल है तो जाहिर तौर पर एक बच्चे के मन में जो जो चाइल्ड आर्टिस्ट भी बनता है वो एक्टर ही बनने का सोचेगा। तो पिता पृथ्वीराज कपूर ने कहा कि भाई अपना सफर खुद तय करो। तो जैसे मैंने आपको बताया, बाल कलाकार के रूप में जब आग 1948 में उन्होंने काम किया, 1951 में उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया, और धर्मपुत्र से एज एन एक्टर, एज एन हीरो उन्होंने काम किया, जो यश चोपड़ा ने डायरेक्ट की थी। ये फिल्म आचार्य चतुर्सेन के उपन्यास पर आधारित थी। आचार्य चतुर्सेन जिन्होंने वयम रक्षाम और गोली और ऐसे कई सारी उन्होंने नॉवेल्स लिखी है, बड़ी खूबसूरत नॉवेल्स उन्होंने लिखी है। इस फिल्म को प्रेसिडेंट सिल्वर मेडल भी मिला था 1961 में। खैर, जब शशि कपूर साहब ने बतौर हीरो अपना करियर शुरू किया तो राज कपूर साहब अपने पीक पे थे, शम्मी कपूर साहब अपने पीक पे थे, और फिल्म निर्माताओं की तीसरी पसंद ये होते थे कि शशि कपूर साहब को ले लो, और सेकंड ग्रेड की कुछ दोयम दर्जे की भूमिकाएं उनको मिलती थी, डबल हीरो की फिल्में मिलती थी। लेकिन शशि कपूर साहब ने कभी भी उसमें अपनी आनाकानी नहीं की। उन्होंने हर तरह की फिल्मों को स्वीकार किया। लेकिन जैसे जैसे मल्टी स्टार क्लास फिल्मों का दौर आया, शशि कपूर साहब उसमें बिल्कुल होना तय होता था। और शशि कपूर का फैन फॉलोइंग, वैसी लड़कियां, महिलाएं उनकी बड़ी दीवानी थी। तो धीरे 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 शशि कपूर साहब अपने यात्रा में सफल होते गए। शशि कपूर साहब को सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब 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 फूल खिले 1965 में जो फिल्म आई थी, उसका म्यूजिक, उसकी रोमांटिक कहानी, शशि कपूर और नंदा की जोड़ी सबको बहुत पसंद आई। सभी ने इस जोड़ी ने सबका मन मोह लिया। और नंदा तब बहुत बड़ी स्टार थी। उन्होंने शशि कपूर के साथ काम करना स्वीकार किया, इसलिए शशि कपूर जब भी कहते तो वो नंदा के साथ ही फिल्म करना चाहते थे। तो नंदा उस समय बहुत बड़ी स्टार थी और नंदा ने शशि कपूर के साथ काम करना स्वीकार कर लिया। इसलिए जिंदगी भर शशि कपूर साहब की पहली पसंद नंदा रहे। नंदा के साथ उन्होंने ढेर सारी फिल्में की। और जैसा मैंने आपसे कहा कि जब जब फूल खिले की अपनी भूमिका की तैयारी के लिए कश्मीर में वो तकरीबन 1 महीने वो वहाँ पर नाविकों के साथ रहे, जो
उनकी जीवन शैली, उनकी लाइफस्टाइल, किस तरह से नाव खींची जाती है, किस तरह का खाना वो खाते हैं, ये सारी तैयारी, क्योंकि थिएटर बैकग्राउंड था शशि कपूर साहब का, तो ये सारी थिएट्रिकल ट्रेनिंग का असर था कि वो तैयारी उन्होंने की। नंदा और शशि कपूर की जोड़ी को इतना पसंद किया गया कि दोनों ने 1961 में चार दीवारी की, फिर 1962 में मेहंदी लगी मेरे हाथ की, मोहब्बत इसको कहते हैं 1965 में की, जब जब फूल खिले 1965 में की, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे की तकरीबन 1966 में, राजा साहब, रूठा ना करो, ऐसी ढेर सारी फिल्में नंदा के साथ शशि कपूर साहब ने की। शशि कपूर कभी टॉप के स्टार नहीं बन पाए, लेकिन राज कपूर, शम्मी कपूर, राजेश खन्ना, बच्चन साहब, इन सब सुपरस्टार्स के बीच में उन्होंने अपना एक एग्जिस्टेंस बनाया, अपना वजूद बनाया और एक अच्छे एक्टर का बनाया। एक समय शशि कपूर साहब इतने बिजी एक्टर थे कि एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो, तीसरे स्टूडियो, चार चार पांच पांच फिल्में करते थे। राज कपूर साहब की उस समय सत्यम शिवम सुंदरम चल रही थी और सत्यम शिवम सुंदरम में मतलब शशि साहब हीरो थे, शशि कपूर और जीनत अमान, और वो सत्यम शिवम सुंदरम को टाइम नहीं दे पा रहे थे क्योंकि इतनी सारी फिल्में साथ कर रहे। तो एक दिन राज साहब ने गुस्से से उनको कहा कि तुम एक्टर नहीं हो, तुम टैक्सी हो, क्योंकि तुम्हारा मीटर हमेशा डाउन रहता है और तुम एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो भागते रहते हो। इसके साथ साथ उस समय एक दौर था मल्टी स्टारर फिल्मों का। मल्टी स्टारर फिल्मों में शशि कपूर ने कभी उससे परहेज नहीं किया। अपने सारे उस समय के जितने उनके समकालीन अभिनेता थे उनके साथ शशि कपूर साहब ने बहुत बहुत सारी फिल्मों में काम किया। अमिताभ बच्चन शशि कपूर की जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। उन्होंने दीवार, सुहाग, कभी कभी, सिलसिला, नमक हलाल, ये ढेर सारी फिल्में, त्रिशूल, ऐसी कई सारी फिल्में हैं जो बच्चन साहब और शशि कपूर ने साथ साथ की और वो व्यक्तिगत जीवन में अच्छे मित्रों में से भी रहे हैं। कमर्शियल फिल्मों से जो पैसा उन्होंने कमाया वो फिल्मों में ही लगाया। उससे उन्होंने पृथ्वी थिएटर बनाया, पिताजी की याद में पृथ्वी थिएटर को की स्थापना की। उसके पृथ्वी थिएटर भी अपने आप में ऐसी इंस्टीट्यूट रही कि कई सारी टैलेंट इसके माध्यम से सामने आए। और जो अपने प्रोडक्शन हाउस में उन्होंने फिल्में बनाई, जैसे मैंने आपको बताया कलयुग, जुनून, जो भी हो, वो सारी कल्ट फिल्में, वो ऐसी फिल्में हैं जिनको हमेशा याद रखा जाएगा। हालांकि अजूबा में उनको तगड़ा घाटा उठाना पड़ा, लेकिन बावजूद इसके उनकी जितनी फिल्में हैं, अजूबा वॉज इंडो रशियन प्रोजेक्ट, बहुत बड़े पैमाने पर फिल्म बनी थी, लेकिन लोगों को स्टोरी पसंद नहीं आई और जिस तरह से प्रेजेंट किया था वो पसंद नहीं आया। लेकिन इसके पहले ये सारी जो पैरेलल फिल्में थी, जो एक्सपेरिमेंटल फिल्में थी, उसका घाटा पूरा करने के लिए अजूबा बनाई जा रही थी। कमर्शियल फिल्में, अमिताभ बच्चन है, लेकिन उसमें उन्होंने घाटे को और बढ़ा दिया। तो अल्टीमेटली उनको अपनी प्रॉपर्टीज कुछ बेचना पड़ी और उन्होंने सारा कर्ज चुकता कर दिया। उन दिनों थिएटर का अच्छा खासा बोलबाला होता था, तो यूके से कैंडल ग्रुप नाटक के सिलसिले में मुंबई आया हुआ था। इस दौरान कलकत्ता में जेनिफर कैंडल से शशि कपूर साहब की मुलाकात हुई, जो जल्दी मोहब्बत में बदल गई। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन कैंडल परिवार इसके खिलाफ था। इधर शम्मी साहब की जो पत्नी थी गीता बाली, मशहूर सिंगर, उन्होंने, क्योंकि इधर भी विरोध तो कहीं ना कहीं था ही, पर गीता बाली ने शशि साहब का पूरा सपोर्ट किया और काफी एफर्ट्स भी उन्होंने डाले और उसके बाद ही ये शादी संभव हो पाई थी। शशि कपूर उन शुरुआती भारतीय एक्टर्स में से हैं जिन्होंने ब्रिटिश और अमेरिकन फिल्मों में काम किया। द हाउस होल्डर 1963 में, शेक्सपियर वाला 1965 में, बॉम्बे टॉकीज 1970 में, हीट एंड डस्ट 1982 में, ऐसी कई सारी फिल्मों उन्होंने की जो चर्चित भी रही। और चूंकि एक्टर रहे, थिएटर के एक्टर रहे, तो उन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस भी दिया। 1972 में सिद्धार्थ नाम की एक फिल्म के कारण शशि कपूर सुर्खियों में थे। इस फिल्म में वो न्यूड सिमी ग्रेवाल के सामने खड़े नजर आए, जिसको लेके काफी बवाल हुआ था उस समय। शशि कपूर साहब को 3 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका। 1989 में शशि कपूर ने जो फिल्म बनाई थी जुनून, उसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। देन 1986 में न्यू दिल्ली टाइम्स के लिए उनको बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। 1954 में फिल्म मुहाफिज के लिए उनको स्पेशल जूरी अवार्ड मिला। तो जो काम उन्होंने अपनी मर्जी से किया वो कमाल का किया।
फिर बाद में 2014 में उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला, हम सभी जानते हैं। शशि साहब अपनी पत्नी जेनिफर कैंडल से बहुत प्यार करते थे। 1984 में कैंसर के कारण उनकी डेथ हो गई और उसके बाद शशि कपूर साहब को इतना सदमा लगा कि उन्होंने अपने करियर पर ध्यान देना बंद कर दिया। वो बहुत ही एकाकी जीवन जीने लगे थे, बहुत आइसोलेटेड रहते। घर से कभी पृथ्वी थिएटर आए, पृथ्वी थिएटर पर शाम को बैठते, कुछ एक्टर्स से मिलते और वहाँ से घर चले जाते। बहुत ही आइसोलेटेड सा जीवन शशि साहब ने उसके बाद जीना शुरू कर दिया। मुझे याद है 2004 या 5 में ईफी के समय की बात है। शशि कपूर साहब को वहाँ पर उनका स्पेशल उनके लिए डेडिकेट किया गया था सेगमेंट, और शशि साहब आए थे और मैंने उनसे ज़िद की थी कि आपका इंटरव्यू मैं बागा बीच पे करूँगा। चूँकि मैं एक थोड़ा सा उनकी हिस्ट्री जानता था। बागा बीच पे शशि कपूर साहब का अपना घर होता था, उसका नाम लव नेस्ट या ऐसा कुछ तो भी उन्होंने रखा था, और जेनिफर और वो और उनके बच्चे करण और ये छुट्टियों में वहाँ पर समय बिताने जाते थे। और शशि कपूर साहब का हनीमून भी जो है गोवा के बागा बीच के वहीं पर उसी घर में हुआ है। तो ये कुछ मुझे जानकारी उस समय थी और मैंने बागा बीच पर उनका इंटरव्यू करना शुरू किया और शशि साहब वैसे ही इमोशनल बैठे थे और मैंने पहला सिर्फ एक सवाल पूछा, शशि कपूर और बागा बीच, और एक सन्नाटा था, डेड पॉज, और उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे और उनको तमाम सारी यादें बागा बीच की, उनकी पत्नी जेनिफर की, वो समय बिताया हुआ वो उनकी आंखों के सामने से निकल गया होगा। आज शशि साहब की डेथ एनिवर्सरी है 4 नवंबर। वो आदमी इतना खूबसूरत हैंडसम मैन जिसको कहते हैं, जिसके बारे में कहा जाता था कि हिंदुस्तान में टूरिस्ट 2 ही चीज़ों को देखने के लिए आते हैं, या तो ताजमहल या तो शशि कपूर साहब का स्माइल। तो ऐसे खूबसूरत इंसान को मेरी तरफ से बहुत सारा नमन।